एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक पता चला है कि दोनों फैसलाबादी शैतान को कैंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। जब दादी के शोहर को दादा और नानी के शोहर को नाना, चाची के शोहर को चाचा, ताई के शोहर को ताया कहते हैं तो बाजी के शोहर को बाजा क्यों नहीं कहते? बेटा, पापा ये सांडू का कौन सा रिश्ता होता है? पापा, जब 2 अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो आपस में सांडू कहलाते हैं। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मिरासी घर आकर बीवी से फखरिया अंदाज में बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली है। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि 5 नंबर भी कैसे आगे हैं। मैंने तो पेपर में आशिकी 2 के सारे गाने लिखे थे। पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा। जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हो गया कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदकल्लाहुल अजीम। शोहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल कर रख दूं। बीवी, तुम पहले अपनी शलवार बदल लो, सुबह से मेरी पहन कर घूम रहे हो। बीवी किचन से बोली, सुनते हो मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर, वो कैसे? बीवी, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोहर, फिट है मुंह तेरा। टीचर, समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे? पठान, मछली बनकर। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान, तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। लड़का, कहाँ हो? लड़की, अम्मी के साथ पार्टी पे आई हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का, जेड़ी गली विच तू खत्म ते आई है, मैं ओथे देग उत्ते बैठा वां। चावल होर चाहिए होए ते दसी। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू। मैनेजर, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? सिक्योरिटी गार्ड, क्यों जनाब, डाकू इंग्लैंड तो आने ने। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दे। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। एक घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा, नहीं पुत्र, सख्त गज़ा मना है। जब लाइट जाती है तो अमरीकी लोग पावर हाउस कॉल करते हैं और जापानी लोग फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी लोग गली में झांक कर कहते हैं, आहो सारियां दी गई ये। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको उस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुम आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना। बीवी, ठीक है, लेकिन इस फिल्म का नाम क्या होगा? शोहर, फिल्म का नाम होगा गई भैंस पानी में। गाहक हजाम से, आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हजाम, कभी कभी किसी गाहक का कान कटकर नीचे गिर जाता है, ये साला उसी चक्कर में खड़ा है। एक आदमी रोजाना सुबह दरख्त की शाख पर चढ़कर बैठ जाता था। पता है क्यों? क्योंकि बेचारा MBA करके पागल हो गया था और अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझता था। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र कहाँ।
क्लास की ग्रुप फोटो देखकर मिस बच्चों से कहने लगी, तुम बड़े होकर कहोगे ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया और ये पप्पू है जो वहीं का वहीं रह गया। पप्पू जलकर बोला, और मैं बोलूंगा ये हमारी मैडम है जिनका इंतकाल हो गया है। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा के लाता। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राना बड़ा नमाजी और परहेजगार आदमी है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ हमने हज भी किया हुआ है। शोहर अपनी बीवी से, जब तुम अम्मी घर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। बीवी, जानू इसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी ना। शोहर, बस इसी बात का तो डर लगा रहता है। टीचर, बताओ जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी होती है। पप्पू, आपको इतना भी नहीं पता मैडम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। एक पठान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं। खान बोला, कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 रुपए के और काट दो। पठान, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे। पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो, और मेरा मोबाइल घर पर था। हम बंद करके वापस आया तो जमात निकल गया था। बीवी, सुनते हो जी। शोहर, क्या। बीवी, वो गुप्ता जी की बेटी अकाउंट में 99 नंबर लेकर आई है। शोहर, तो 1 नंबर कहाँ गया। बीवी, वो अपना बेटा लाया है। जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी रिश्तेदार को याद नहीं रहता विश करना, मगर जैसे ही मेरा रिजल्ट आता है तो दादा की, चाची के, भाई की, साली का भी फोन आ जाता है, हाँ भाई क्या बना तेरे रिजल्ट का। एक गधा बोला, यार मेरा मालक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता। पहला गधा, यार भाग तो जाता, पर यहाँ पर मेरा मुस्तकबिल रोशन है। मालक की खूबसूरत बेटी जब कोई शरारत करती है तो मालक कहता है, तेरी शादी गधे से करवा दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे। पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा।